बेगम मुमताज की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाकर अपनी बीवी को ता कयामत तक कायम रहने वाला प्यार का कीमती तोहफा दिया था, जो दुनिया के लिए सातवां अजूबा बना, जिसका संबंध बुरहानपुर की सरजमी से जुड़ा हुआ है। मुमताज बेगम की मौत के बाद ताजमहल बनाकर शाहजहां ने अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन बुरहानपुर में ही एक शख्स ने अपनी पत्नी को जीते जी ताजमहल जैसी हुबहू इमारत बनाकर दुनिया के सामने अपनी पत्नी से प्यार का इजहार किया है। आइए आपको भी इस प्यार की सौगात ताजमहल की रोचक कहानी और किरदारों से रूबरू करवाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के रहने वाले एक शख्स ने ताजमहल की तरह दिखने वाला घर बनाकर अपनी पत्नी को तोहफे में दिया है। बुरहानपुर के आनंद प्रकाश चौकसे ने 4 बेडरूम का घर अपनी पत्नी मंजूषा चौकसे के लिए बनवाया है। कंसल्टिंग इंजीनियर प्रवीण चौकसे के मुताबिक मीनारों वाले इस घर में नीचे 2 बेडरूम और ऊपर 2 बेडरूम है। घर में एक रसोई घर, एक पुस्तकालय और ध्यान कक्ष भी है। असल में इतिहास बताता है कि मुमताज की मौत बुरहानपुर में हुई थी और ये जिस स्कूल परिसर में हम खड़े हैं वहाँ करीब 17 स्टेट के 1700 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। वो पेरेंट्स जब भी इस छोटे शहर में आते थे तो पूछते थे कि भाई बुरहानपुर क्यों फेमस है, क्यों फेमस है। तो उस ज़माने में किसी टेक्निकल रीज़न से ताजमहल नहीं बना था, तो हमने अपने घर को ताजमहल का रूप देकर बनाया है। इसमें जो भी मार्बल वगैरह है वो प्योर है, मकराना का है। चूँकि नया है तो ये ज़्यादा सफ़ेद दिखता है और बाकी कोई जद्दोजहद नहीं। आजकल कारीगर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ज़्यादातर टीम बुरहानपुर की थी, केवल जो इल्ले वर्क है वो आगरा के लोगों ने आकर किया था। हाँ, मकान एक बनाना था, मुझे लगा डिफरेंट कुछ करें और निश्चित रूप से आदमी अपने परिवार को, पत्नी को ही ज़्यादा प्यार करता है, तो उनको ही मैंने कहा एक गिफ्ट हो जाएगा मकान के रूप। इस घर को बनाने से पहले इंजीनियरों ने विस्तार से अध्ययन के लिए ताजमहल का दौरा किया था। वे औरंगाबाद में ताजमहल की तरह दिखने वाले स्मारक बीबी का मकबरा भी देखने गए थे। बता दें कि बीबी का मकबरा की पहचान देश के दूसरे ताजमहल के रूप में होती है। आनंद प्रकाश चौकसे का मानना है कि उनका घर ऐसा होगा कि कोई भी पर्यटक बुरहानपुर की यात्रा के दौरान इसे बिना देखे नहीं रह सकता। क्या रिएक्शन होते हैं? वो खुश होते हैं। बहुत सारे जो कम इनकम ग्रुप वाले हैं वो आगरा नहीं जा पाते, तो वो यहीं आकर खुश हो जाते हैं। कुछ प्री वेडिंग शूट वाले बहुत आते हैं बार बार, क्योंकि नया नया जोश शादी का रहता है, तो उनको लगता है कि प्रेम का प्रतीक है ताजमहल, तो फोटो वोटो खींचते हैं। शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था, आपने ये किसे गिफ्ट किया? नहीं, मेरी मुमताज जिंदा है और उसी को गिफ्ट किया है मैंने। बुरहानपुर के आनंद प्रकाश चौकसे ने 4 बेडरूम का घर अपनी पत्नी मंजूषा चौकसे के लिए बनवाया है। कंसल्टिंग इंजीनियर प्रवीण चौकसे के मुताबिक मीनारों वाले इस घर में नीचे 2 बेडरूम और ऊपर 2 बेडरूम है। घर में एक रसोई घर, एक पुस्तकालय और ध्यान कक्ष भी है। सर, जब शुरुआत में आनंद सर ने हम लोगों को ताजमहल बनाने के लिए कहा तो हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा, मतलब कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यार जिसने भी ताजमहल बनाया वो भी इंसान था, तुम लोग भी बना सकते हो। तो उससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिला और हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ गए। डिज़ाइनिंग में हम लोगों ने इसका स्टडी किया। लगभग हम लोगों को 1 महीने का समय लगा उसकी पूरी स्टडी करने में। उसके मेज़रमेंट्स हम लोगों ने उठाए, इंटरनेट के थ्रू लिए, कुछ फिज़िकल मेज़रमेंट्स लिए, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए और ये सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद में फिर हम लोगों ने उसका प्लानिंग के ऊपर काम शुरू किया। लगभग 1 महीने का समय लगा, जिसमें हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग शायद ताजमहल बना सकते हैं, और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। कितना समय लगा? देखिए, ये प्लानिंग होने के बाद इसके निर्माण के अंदर हम लोगों को लगभग 2 से 2.5 साल का समय लगा। उसमें जो टीम हम लोगों के साथ काम कर रही थी, इसमें हमारे ये कॉन्ट्रैक्टर है मुश्ताक भाई, जिन्होंने इसको मूर्त रूप दिया नीचे से ऊपर तक लाने में। नरेंद्र है, साइड इंजीनियर थे जो साथ में लगे रहे उस चीज़ के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए। और भी टीम हम लोगों ने हायर की स्ट्रक्चर के बाद में, प्लास्टर वर्क के बाद लिए जो कार्विंग स्ट्रक्चर में ओरिजिनली है, जो ताजमहल से हम लोगों ने इसे 3 गुना छोटा बनाया है। और ताजमहल के ऊपर जो वर्क हुआ है, कार्विंग वर्क, वो स्टोन में हुआ है। हम लोगों ने सीमेंटेड कार्विंग वर्क इसके अंदर किया था। उसके लिए हमने एक टीम इंदौर से हायर की, एक टीम हम लोगों ने बंगाल से हायर की।
उसके बाद जब स्टोन की बारी आई, पत्थर की बारी आई, तो वाइट स्टोन हम लोगों ने मकराना से लिया। कारीगर उसकी फ्लोरिंग के लिए जो टीम आई वो टीम मकराना से आई। देन उसके अंदर जो इनले वर्क हुआ है, जो अंदर ज़मीन में इनले किया है, उसके लिए आगरा से टीम बुलवाई जो सीप के मटेरियल को लेकर उसके अंदर इनले की कारीगरी की गई। इसके साथ साथ जो फर्नीचर का और इंटीरियर का वर्क हुआ उसके लिए मुंबई और सूरत से टीम हम लोगों ने हायर की और उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर वो कंप्लीट हुआ। गौरतलब है कि मुगल इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज की मौत बुरहानपुर में हुई थी। आगरा का ताज महल बुरहानपुर की जीवन दायनी सूर्यपुत्री मां ताप्ती नदी के किनारे निर्मित होना था, लेकिन तकनीकी व अन्य कारणों से यह ताज महल बुरहानपुर की बजाय आगरा में निर्माण हुआ। इतिहास के जानकारों के अनुसार मुमताज महल ने 14वीं संतान को जन्म देते समय स्थानीय ऐतिहासिक शाही किले में ही में अंतिम सांस ली थी, जिसके बाद मुमताज महल का पार्थिव शरीर 6 महीने तक यहाँ आहूखाना में सुरक्षित रखा गया था। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे तेज न्यूज।